पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान से तनाव के बीच इस समय की बड़ी खबर आपको बता दें। कल देश के 244 इलाकों में युद्ध के दौरान बचाव के तरीकों की मॉक ड्रिल की जाएगी। जी हां, गृह मंत्रालय ने इन इलाकों को लेकर के सिविल डिफेंस डिस्ट्रिक्ट, जो कि एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्ट्रिक्ट से थोड़ी अलग होती है, उस तौर पर लिस्ट को तैयार किया है। पूरी विस्तार पूर्वक आपको खबर बताते हैं, एक डिटेल बताते हैं। दरअसल ये सामान्य प्रशासनिक जिलों से अलग रहती है। सिविल डिफेंस डिस्ट्रिक्ट्स को उनकी संवेदनशीलता के आधार पर जो है 3 कैटेगरी में बांटा गया है। जी हाँ, कैटेगरी 1 जो है वो सबसे संवेदनशील हुई। उसके अलावा कैटेगरी 3 कम सेंसिटिव है। गृह मंत्रालय ने दरअसल 5 मई को सभी राज्यों को मॉक ड्रिल कराने के आदेश जो है वो जारी किए थे। पूरी लिस्ट जो है वो भी अभी सामने आई है। ये 2005 की लिस्ट है, इसलिए कुछ आपको डिस्ट्रिक्ट ऊपर नीचे नजर आ सकते हैं। दिल्ली में गृह मंत्रालय में हुई आज हाई लेवल मीटिंग में मॉक ड्रिल की तैयारियों की भी समीक्षा की गई है। इसमें राज्यों के मुख्य सचिव और सिविल डिफेंस चीफ समेत कई हाई रैंक अफसर जो है वो मौजूद रहे। दरअसल गृह मंत्रालय ने मंगलवार को मॉक ड्रिल वाले जिलों की लिस्ट जो है वो जारी की है। लिस्ट आप देख भी सकते हैं इस समय। इसमें हालांकि जैसे आप देखेंगे कि आंध्र प्रदेश में आपको नजर आएगा हैदराबाद, तो एक चूंकि 2005 की लिस्ट है। देश के 25 राज्यों के कुल 244 सिविल डिफेंस डिस्ट्रिक्ट्स को कैटेगरी 1 से कैटेगरी 3 के बीच में जो है रखा गया है। दरअसल मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने देश के कुल 35 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में 259 सिविल डिफेंस डिस्ट्रिक्ट जो है वो बनाए हैं। और ज़रूरी नहीं है, जैसे आपने आपको पहले बताया, कि जो आमतौर पर हम जिसको डिस्ट्रिक्ट देखते हैं, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, उस हिसाब से ये हो। डिफेंस के हिसाब से इनको जो है बांटा जाता है। जैसे उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाए तो यहाँ पर कुल 19 सिविल डिफेंस डिस्ट्रिक्ट जो है वो बनाए गए हैं। लेकिन इनमें अगर बात की जाए, कानपुर, लखनऊ, मथुरा जैसे जो एडमिनिस्ट्रेटिव ज़िले हैं वो भी हैं, और साथ ही साथ बख्शी का तालाब, जी हाँ, बख्शी का तालाब, सरवासा जैसे इलाके भी हैं जो कि लखनऊ और सहारनपुर में है। चूंकि यहाँ पर एयरफोर्स स्टेशन मौजूद है, इसलिए इनको उस हिसाब से कैटेगराइज किया गया है। कुल 259 सिविल डिफेंस डिस्ट्रिक्ट्स को उनके इंपॉर्टेंस या फिर सेंसिटिविटी के आधार पर इन 3 कैटेगरी में जो है वो बांटा गया है। कैटेगरी 1 में वो डिस्ट्रिक्ट हैं जो कि सबसे ज़्यादा सेंसिटिव हैं। जैसे अगर बात की जाए, ऐसे कुल 13 डिस्ट्रिक्ट जो हैं वो देश में है। उत्तर प्रदेश की अगर बात की तो इसमें केवल एक डिस्ट्रिक्ट है, बुलंदशहर। अब आप सोच रहे होंगे बुलंदशहर कैटेगरी 1 में क्यों है? क्योंकि यहाँ पर नरोरा न्यूक्लियर प्लांट मौजूद है। न्यूक्लियर प्लांट की वजह से ये कैटेगरी 1 में है। इसी तरह कैटेगरी 2 में 201, जबकि कैटेगरी 3 में 45 डिस्ट्रिक्ट जो हैं उनका नाम यहाँ पर शामिल है। तो उस हिसाब से यहाँ पर जो है कैटेगराइजेशन जो है वो की गई है। दिल्ली की अगर बात की, पूरे दिल्ली को कैटेगरी 1 में रखा गया है। जी हाँ, उसके अलावा पूरी लिस्ट जो है वो इस समय आप देख रहे हैं, वो स्क्रीन पर आ भी रही है पूरी लिस्ट। देश भर में मॉक ड्रिल कल होगा, यानी कि 7 मई को की जानी है। लेकिन इससे पहले लखनऊ, श्रीनगर और मुंबई में पुलिस, एसडीआरएफ समेत तमाम जो अन्य रेस्क्यू टीमें हैं उनको भी युद्ध के दौरान बचने की ट्रेनिंग जो है वो दी जा रही है। अब ये मॉक ड्रिल के बारे में आप सुन रहे हैं लगातार, आपको 5 पॉइंट्स में समझा देते हैं हल्का हल्का है क्या। पहला पॉइंट ये है कि हवाई हमले की चेतावनी देने वाला सायरन जो है वो बजाया जाएगा। दूसरा, हमले के समय नागरिकों को खुद की सुरक्षा के लिए ट्रेनिंग जो है देना होगा, इसमें मॉक ड्रिल के दौरान ये बताया जाएगा। तीसरा, मॉक ड्रिल के दौरान ब्लैकआउट जो है किया जाएगा, यानी कि टोटली लाइट बंद किया जाएगा। चौथा, महत्वपूर्ण कारखानों और ठिकानों को हमले के वक्त जो है छिपाना, ये भी एक महत्वपूर्ण पॉइंट है। पांचवा, लोगों से खाली जगह कराना और उन्हें सेफ प्लेस तक पहुंचाने की ट्रेनिंग देना। ये सभी चीजें इस मॉक ड्रिल में जो है शामिल हैं। पिछली बार देश में ऐसा हुआ था आज से 54 साल पहले। जी हाँ, 1971 के युद्ध के दौरान ये मॉक ड्रिल हुआ था। तब भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध हुआ था और ये मॉक ड्रिल युद्ध के दौरान ही किया गया था। हालांकि इसी बीच आपको बता दें, रविवार सोमवार रात को पंजाब के फिरोजपुर छावनी में ब्लैकआउट प्रैक्टिस जो है वो की गई है, और इस दौरान गांव और मोहल्लों में रात 9 बजे से 9:30 बजे तक बिजली जो है वो बंद रही। इसी बीच पाकिस्तान से क्या अपडेट आ रहे हैं वो बता देते हैं। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने सोमवार को यह दावा किया है कि भारत नियंत्रण रेखा यानी कि एलओसी पर किसी भी समय सैन्य कार्रवाई कर सकता है। तो पाकिस्तान डरा हुआ है।
पाकिस्तान कह रहा है कि उसका मुंहतोड़ जवाब जो है वो दिया जाएगा। ख्वाजा आसिफ ने यह भी आरोप लगाया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजनीतिक लाभ के लिए क्षेत्र को परमाणु युद्ध के कगार पर धकेल रहे हैं। ये कौन बोल रहा है? पाकिस्तान बोल रहा है। पहले अपने गिरेबान में उसको झांक लेना चाहिए। आगे कह रहा है भारत खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में आतंकवाद फैला रहा है। ये आतंकवाद की बात कर कौन रहा है? पाकिस्तान। क्यों? क्योंकि वो जानता है कि अब जो है भारत ऐसी उस पर कार्रवाई करेगा कि युगों युगों तक वो याद रखेगा। इसी बीच 12वें दिन खुद लगातार सीजफायर तोड़ा है पाकिस्तान ने। 5-6 मई की रात को एलओसी के आसपास 8 जगहों कुपवाड़ा, बारामूला, पुंछ, राजौरी, मेंढर, नौशहरा, सुंदरबनी और अखनूर सेक्टर के आसपास जो है फायरिंग की है। खुद जो है सीज फायर वायलेशन रोज कर रहा है, लेकिन कह रहा है कि भारत जो है वो यहां पर परमाणु युद्ध के कगार पर लाकर खड़ा कर दिया उसने। मतलब पहले चोरी फिर सीना चोरी। इसी बीच आपको ये भी बता दें कि पंजाब में जो नवा शहर है उसके जंगलों में पुलिस ने 2 आरपीजी, 2 आईडी, 5 हैंड ग्रेनेड और एक वायरलेस कम्युनिकेशन सेट जो है वो बरामद किया है। और खुफिया इनपुट के बाद अमृतसर की स्टेट स्पेशल ऑपरेशन सेल यानी कि SSOC जो है केंद्रीय एजेंसी के साथ तिब्बा नंगल कुलार रोड के पास बने जंगल में पहुंची थी और यहां पर सर्च ऑपरेशन किया गया। सर्च ऑपरेशन में टीम को विस्फोटक सामग्री जो है वो यहां पर प्राप्त हुई। वहीं श्रीनगर में मंगलवार को नाव पलटने की कि अगर नाव पलट जाए उसकी मॉक ड्रिल हुई। SDRF जवान आरिफ हुसैन ने इस दौरान बताया कि कल आदेश मिला था कि हमें नाव पलटने को लेकर मॉक ड्रिल जो है वो करनी है, जिसकी मॉक ड्रिल यहाँ पर अफसर्स ने की। और आगे बताया कि हमने ऑफिसर के सामने दिखाया कि रेस्क्यू किस प्रकार से होता है और हमारे पास लाइफ जैकेट जैसे कई रेस्क्यू इक्विपमेंट जो है वो यहाँ पर शामिल, वो सब बताया गया। इसी बीच आपको बता दें संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी कि UNSC की बंद कमरे में हुई बैठक में पाकिस्तान से कड़े सवाल पूछे गए। जी हाँ, सदस्य देशों ने पाकिस्तान से पूछा कि क्या इस हमले में लश्कर तैयबा यानी कि LET शामिल है। कुछ देशों ने खास तौर पर धार्मिक आधार पर पर्यटकों को, टूरिस्ट को निशाना बनाए जाने का भी मुद्दा जो है वो UNSC में उठाया है। और वहीं कई सदस्य देशों ने पाकिस्तान की मिसाइल परीक्षणों और साथ ही साथ परमाणु धमकियों को भी तनाव बढ़ाने वाला बताया है। और सदस्य देशों ने यह भी कहा है कि भारत के साथ जो है ये मामला आपसी बातचीत से सुलझाया जाए। अब देखिए, बातचीत नहीं, अब ये पॉसिबल नहीं है भारत की तरफ से तो नहीं कि आपसी बातचीत की जाए, क्योंकि कोई अगर इस तरीके से वार कर रहा है और बार बार कर रहा है, चाहे हमने देखा कई बार हो गया 47, 65, 71, कारगिल, 26/11, उसके बाद उड़ी, पुलवामा और अब ये पहलगाम। तो बातचीत से तो कोई मुद्दा सुलझेगा नहीं। वो भारतीय सेना सशक्त है, वो जानती है उसको क्या करना है। और अब इंतज़ार कीजिए, रिटेलिएशन होगा और ऐसा रिटेलिएशन होगा कि पाकिस्तान जो है वो आंखों तले देखता रह जाएगा कि आखिर ये भारत ने किया क्या उसके साथ। बहरहाल ये मॉक ड्रिल को लेकर जो तैयारियां, इस पर तमाम जानकारी हमने आपको दी। अब आपका इस पर क्या कहना है, आप जरूर हमारे कमेंट बॉक्स में शेयर करें। बने रहें तमाम अपडेट्स के लिए द डिजिटल रिपोर्टर के साथ। धन्यवाद।